हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज हम बात करेंगे इनोवेशन की और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी है। जो यूजीसी नेट जो एजुकेशन है, यूनिट नंबर 4 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये हमारे इस पूरी जो हम टीचर एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका लास्ट टॉपिक है। इनोवेशन का अर्थ होता है नवाचार, कि किस तरीके से नई नई तकनीकों के माध्यम से हम शिक्षा को एक नया रूप देते हैं। और उसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना और प्रौद्योगिकी किस प्रकार का रोल अदा करती है, इस सब वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ में देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि मदद करती हैं आईसीटी को और इनोवेशन को शिक्षा शास्त्र में डालने के लिए, या फिर उसके द्वारा शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज मोनिशा, आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नवाचार का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। इनोवेशन की जब बात करते हैं तो ये है नवाचार। नवाचार का अर्थ क्या होगा, जब हम बात करेंगे कि भाई जो भी आपकी ट्रेडिशनल तरीके हैं पढ़ने के, उनको हम थोड़ा सा लेंगे, साथ ही साथ में कुछ और उसमें ऐड करेंगे, पढ़ाने की टेक्निक्स इंप्रूव करेंगे, नई नई विधियों के माध्यम से हम पढ़ाएंगे। और इस तरीके से लगातार बढ़ावा देना, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना, शिक्षा को और इम्प्रूव करने की कोशिश करना, इसी को कहा जाता है इनोवेशन। और आईसीटी का अर्थ क्या होता है, तो आईसीटी को हिंदी में कहते हैं सूचना और प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी, ठीक है। और इसका उपयोग लगातार हो रहा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। देख रहे हैं आप, आज हम मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से सारे संसार को अपने साथ जोड़ सकते हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है आईसीटी का हमारे जीवन में। तो इसका क्या एजुकेशन में महत्व है, इसको हमें आज के इस टॉपिक पे वीडियो में देखना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पर एक पिक्चर शो हो रही है, और इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि टीचर है, और वो इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहा है। और सारे स्टूडेंट्स भी अपने ही टेबल पर, अपने डेस्क पर देख रहे हैं कि लैपटॉप रखा हुआ है, और वो वर्ल्ड वाइज अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ठीक है, ये महत्व है आईसीटी का। तो आईसीटी इन टीचर एजुकेशन, अब टीचर एजुकेशन में आईसीटी किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, इसे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए कि आईसीटी की मदद से हमारे पास क्या होता है, कम्युनिकेशन बेटर होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, आपका संचार। संचार, जब हम किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई वार्तालाप पहुंचाते हैं तो उसे संचार कहा जाता है। तो जब हम फिजिकली किसी के साथ जुड़ते हैं तो हम संचार आपस में कर सकते हैं, लेकिन जब हम आईसीटी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं तो हम ये संचार जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो संचार को सबसे ज्यादा महत्व देना, प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया इन मोर इफेक्टिव एंड रेलेवेंट वे, अपने आइडियाज को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम पीपीटी के माध्यम से किसी भी चीज को पढ़ाते हैं, जैसे भी मैं आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, तो जो कुछ भी मैंने लिखा, अब ये जो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, लिख के मैं बता रही हूँ, ये अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखने जाऊंगी तो मुझे बहुत वक्त लगेगा। लेकिन अगर मैंने पहले से ही लिख लिया है तो मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इफेक्टिव तरीका हो जाता है पढ़ाने का और समझाने का। ठीक है, और एक एक इफेक्टिव टूल के जैसे काम करता है फॉर इंफॉर्मेशन एक्वायरिंग। द स्टूडेंट्स आर encouraged to look for information for multiple sources and they are no informed than before, मतलब पहले जितना वो जानते थे उसके बाद वो उससे भी कहीं ज्यादा जानने लगते हैं इस माध्यम से। ठीक है, तो इसके कारण से आईसीटी को अगर कहा जाए तो क्या है, इट वेरी मच नेसेसरी फॉर टीचर एजुकेशन। अगर मैं पूछूं कि क्या आवश्यकता है, तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है आईसीटी की आज की तारीख में। तो देखिए, पहले के टाइम पे होता था कि आपको केवल ब्लैक बोर्ड के माध्यम से ही पढ़ाया जाता था, और इसके अलावा कोई चार्ट और ज्यादा ज्यादा ग्लोब दिखा दिया जाता था। लेकिन अब आप कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कहीं का भी किसी भी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, किसी भी दूर दराज के किसी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आईसीटी का एजुकेशन की क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम देख लेते हैं स्ट्रेटेजी, देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हैं जो टीचर एजुकेशन में अप्लाई कराई गई हैं आईसीटी के माध्यम से। तो सबसे पहले देखिए, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर
एंड टेक्निकल सपोर्ट। सबसे पहले तो टेक्निकल सपोर्ट देखिए ना, ऐसा है कि कोई भी चीज़ खराब हो जाती है तो तुरंत उसको सुधारना, उसको अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा क्या है, अप्लाइंग आईसीटी इन ऑल सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, हिंदी को, इंग्लिश को, संस्कृत को, हर एक सब्जेक्ट में आप आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्लाइंग न्यू प्री सर्विस टीचर एजुकेशन करिकुलम। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन करिकुलम में भी आप आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचर्स जो टीचिंग के लिए नई नई विधियों को सीखते हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से बहुत अधिक आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। फिजिकली आप प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं तो आप अपने घर पर, अपनी जगह पर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग कॉलेजेस से आप अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं, जहां आपका खुद का जाना संभव नहीं होता है। ठीक है, बाय यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजिंग मल्टीमीडिया, यूजिंग इंटरनेट, ईमेल, कम्युनिटी, तो इन सारी चीज़ों से आप सॉफ्टवेयर को समझ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रोल। 21st सेंचुरी में आईसीटी का क्या रोल है, किस जगह पर रोल है। तो देखिए, प्री सर्विस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। जब हम सर्विस के लिए जाते हैं तो प्री सर्विस, पहले से आप जो सीखते हैं, जो ट्रेनिंग गेन करते हैं, उसको कहेंगे प्री सर्विस। तो प्री सर्विस जो करिकुलम होता है उसमें आईसीटी बहुत अच्छे से समझाती है। इन सर्विस, जब सर्विस के दौरान आपकी कोई ट्रेनिंग होती है, उसमें भी आईसीटी बहुत अच्छे से आपको मदद दे सकती है सीखने समझने में। आईसीटी हेल्प्स टीचर टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स। आप अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ये होती हैं, जैसे कि अभी कोरोना का टाइम आया था, तो टीचर्स जो है वो ऑनलाइन माध्यम से ही स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, क्योंकि ऑफलाइन माध्यम से स्कूल्स ओपन नहीं हो रहे थे। तो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का क्या जरिया था, आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, आप टीम टीचिंग के माध्यम से, आप गूगल मीट के माध्यम से पढ़ाई करवा रहे थे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था उस वक्त। इसी वजह से 2 साल स्कूल्स बंद हुए, लेकिन शिक्षा बंद नहीं हुई, शिक्षा जारी रही। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इट हेल्प देम इन प्रिपरेशन देयर टीचिंग, प्रोवाइडिंग फीडबैक। स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। स्टूडेंट्स अपना फीडबैक भी दे सकते हैं टीचर्स को। टीचर्स अगर कोई और प्रिंसिपल अगर आपका फीडबैक जाना चाहता है, टीचर्स का फीडबैक जाना चाहता है, तो उस तक भी उनके बिना पता किए भी आप अपना फीडबैक उन्हें पहुंचा सकते हैं। इसके बाद में क्या है, आप आईसीटी ऑल्सो हेल्प्स टीचर्स टू एक्सेस इंस्टीट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की गाइडलाइन पढ़ सकते हैं, नेट की गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं, एनसीटीई की पढ़ सकते हैं, यूजीसी का अगर कोई कोर्स है तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इट हेल्प्स इफेक्टिव यूज इन आईसीटी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। लर्निंग प्रोसेस, आप लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। कई सारे ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं जिनके बारे में देखा जाए तो, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड से जब हम पढ़ाई करवाते हैं स्टूडेंट्स को, जब स्कूलों में आजकल स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम दिए जाते हैं जो पूरा का पूरा करिकुलम को वीडियो फॉर्मेट में दिखाते हैं। तो ये टूल्स होते हैं जो कि बहुत हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। ठीक है, इसके बाद में इम्प्रूविंग टीचिंग स्किल, इनोवेटिंग टेक्निक और टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है, इट हेल्प्स टू इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम की इफेक्टिवनेस को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक बोरिंग क्लासरूम होता है, टीचर्स बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, टीचर्स कुछ बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स सुन ही रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके का क्लासरूम हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग तरीके की उनको पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं, वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, उनको इंगेज किया जा रहा है, तो आप क्लासरूम की व्यवस्था को बढ़ा सकते हैं। साउंड इफेक्ट आ रहे हैं। अब फिर क्या है, इम्प्रूविंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट और एजुकेशनल मैनेजमेंट को और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को भी बढ़ाया जा सकता है। इट नेक्स्ट आता है, इट इज नाउ रिप्लेसिंग एनसीईआरटी टेक्नोलॉजी। मतलब आपकी जो पुरानी टेक्निक थी पढ़ाने की, उसको रिप्लेस एक तरह से इन्होंने कर दिया है आईसीटी के माध्यम से। एज वी नो नाउ डेज स्टूडेंट्स आर ऑलवेज हैव द कॉम्पिटेटिव माइंड। हमेशा बच्चों का जो है ना, एक प्रतिस्पर्धात्मक माइंड होता है। मतलब वो एक दूसरे के साथ में प्रतिस्पर्धा करते हैं कि वो आगे निकल जाए। तो इस वे में आप स्लो नहीं चल सकते, आपको बहुत ही हाई और बहुत तेज चलना होगा। सो टीचर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। टीचर्स को अपने सब्जेक्ट का नॉलेज पता है। अब पता है पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स को टीचर से पढ़ाते थे तो केवल जो बुक होती थी हमारे पास उसके माध्यम से पढ़ाते थे। अब केवल बुक नहीं हो गई, अब इंटरनेट के माध्यम से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और
उनको वीडियो के फॉर्म से पढ़ाते हैं, बहुत सारा ग्लोबल जो एजुकेशन है उसे आप इम्प्रूव करते हैं अपने टीचिंग। तो दिस कैन डन थ्रू आईसीटी। ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है केवल किससे? आईसीटी से। क्लियरली आपको समझ में आया है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है आईसीटी हेल्प टीचर्स इन प्रिपरेशन फॉर टीचिंग। ठीक है, टीचर्स की हेल्प करता है टीचिंग को प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद में आईसीटी इन प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, डिफरेंट मेथड एंड स्ट्रेटेजी अप्लाइड। अब जो स्टूडेंट्स हैं जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे बीएड अगर हम कर रहे हैं तो आजकल एक पूरा का पूरा एक फॉर्म पेपर होता है, एक पेपर ही होता है जो कि क्या होता है? आईसीटी पर आधारित होता है। करिकुलम जो होता है वो आईसीटी पर आधारित होता है। आपका जो टीचिंग मटेरियल है, टीचिंग एड्स हैं, वो आईसीटी के माध्यम से आप बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आता है डिफरेंट टूल आर यूज्ड सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस और स्प्रेडशीट। ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आप पढ़ाने के लिए जब ज़रूरी होता है उनको समझाना, तो इस तरह से आप समझा सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? आईसीटी प्रिपेयर टीचर्स फॉर their skill and real classroom situation and also make students their future occupation and social life से आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर दीजिए। बहुत सारी स्किल आप सीख सकते हैं इंटरनेट, जैसे आप इंटरनेट पे वीडियो देखकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं। कैसे किसी को कोई विषय को समझाना है, अगर आप सपोज करते हैं आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो मैथमेटिक्स में जो बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और स्टूडेंट्स को वो ट्रिक्स आप बता सकते हैं। तो पहले आपको खुद को सीखना पड़ेंगे, उसके बाद आप स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। और टीचर्स तो सीखेंगे, सिखाएंगे ही, और स्टूडेंट्स का भी एक विजन क्लियर होता है कि फ्यूचर में उनका ऑक्यूपेशन क्या हो सकता है। जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है कि स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन हो जाने के बाद में, जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं तब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें डॉक्टर बनना है, कि उनका इंजीनियरिंग फील्ड में, यानी ग्रेजुएशन में ज़्यादा बोल गई हूँ, 12th के बाद वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये होगा कि आप बच्चे को पहले से ही डिसाइड करने में मदद कर पाओगे कि आपका ऑक्यूपेशन क्या हो सकता है, आप किस फील्ड में जा सकते हो, आपकी सोशल लाइफ किस तरीके से चेंज हो सकती है। इसके बाद में आईसीटी यूज इन असिस्टिंग टूल्स, आप मार्किंग असेसमेंट, आप जो असेसमेंट्स बनाते हो, असाइनमेंट्स बनाते हो, उसके बाद असेसमेंट को चेक करते हो, तो उसमें आप बहुत हेल्प ले सकते हो आईसीटी की। इसके बाद में आता है आईसीटी यूज इन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर। आप अलग अलग तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक आप आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप कि आपको आईसीटी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। अगर मैं सिंपल वे में आपको बताऊं तो आईसीटी क्या है, तो जैसे आप देख रहे हैं आजकल कुछ पहले केवल हम सिर्फ गूगल के माध्यम से ही सर्च करते थे, ठीक है, अब आप चैट जीपीटी के माध्यम से भी सर्च कर पाते हैं। ठीक है, बहुत कुछ आपके पास में आ गया। एआई कुछ टूल्स आ गए हैं जिसके माध्यम से आप अगर कोई मैटर डालते हैं, सिर्फ टॉपिक डालते हैं, और टॉपिक डालने के साथ साथ में आपको बहुत सारा मटेरियल वहां पर मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से के टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपनी क्लासरूम को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के साथ में उनका कनेक्शन बढ़ा सकते हैं, और अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करता है आईसीटी। इसके बाद में क्या आता है कि कैसे हाउ टू टीच, हाउ टू लर्न, इसको भी आप आईसीटी के माध्यम से सीख सकते हैं। एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी क्लास में आपको होमवर्क दिया जा रहा है, क्लास वर्क दिया जा रहा है, उसका अलग अलग तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, और जो अलग अलग इसके टूल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद में पिक्चर, एनिमेशन और वीडियोस के माध्यम से आप सिखा समझा सकते हैं। और टीचर हाईली इक्विपाइड विथ टेक्नोलॉजी, the student will also be occupied with the technology। स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ही आईसीटी की मदद से अपने आप को कंप्लीटली लोडेड पाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा मटेरियल है एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, इट इम्प्रूव द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग एंड प्रिपेयर द टीचर अप्लाई मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग। आप ट्रेडिशनल मेथड को इम्प्रूव कर सकते हो, नई मेथड को सीख सकते हो, स्टूडेंट का इवेल्युएशन यानी कि उनका मूल्यांकन बहुत अच्छे से कर सकते हो।
एजुकेशनल इंफॉर्मेशन कैन सेफली स्टोर थ्रू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आईसीटी के माध्यम से स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे पास में पहले क्या होता था कि बहुत सारी फाइल्स कलेक्ट हो जाती थी और फाइल्स कभी कभी खो भी जाती थी, लेकिन अगर आपने उसको डिजिटली कर दिया तो आप एक ही चिप में एक ही जगह पर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को क्या स्टोर कर सकते हो और उसको मेल के माध्यम से आप किसी दूसरे को मतलब शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आईसीटी का। आईसीटी का हेल्प किसमें आता है? कम्युनिकेट प्रॉपरली, आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हो, आप किसी को मेल कर देते हो, कोई मेल आपका कैंसिल नहीं कर सकता है। जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करना चाहते हो उस प्रॉपरली उस लैंग्वेज में आप अपना मेल कर सकते हो, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, और तो आईसीटी एक तरीके से ब्रिज बनता है, और ब्रिज जो होता है वो क्या करता है, जैसे मैं यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में ब्रिज बनाती हूँ, तो ये क्या करेगा, इसके गैप को खत्म कर देगा। तो अगर ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, दोनों के बीच में एक गैप होता है, उसको खत्म कर देता है आईसीटी। ठीक है, अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए, एजुकेशनल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी विजन, अपनी पॉलिसी और अपने कल्चर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आईसीटी का इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत अच्छे से किया जा रहा है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प द टीचर फॉर देयर पर्सनल सपोर्ट, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। टीचर्स को भी सपोर्ट मिलता है। आईसीटी हेल्प द टेक्निकल प्रिडिक्शन, आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, प्री कंडीशन सॉरी। ठीक है, और इसके बाद में आता है आईसीटी हेल्प फॉर डिजाइन लर्निंग सिचुएशन विल आर नीडेड बोथ वोकेशनल एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग फ्यूचर टीचर्स। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन के लिए, फ्यूचर टीचर को बनाने के लिए, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैन डेवलप देयर करिकुलम यूजिंग आईसीटी। आईसीटी का उपयोग करके अपना करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आईसीटी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डेवलप द कम्युनिकेशन नेटवर्क। आप कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी इम्प्रूव कर रहे हैं थ्रू आईसीटी, और इसके साथ साथ में लर्निंग जो प्रोसेस है उसको भी इम्प्रूव किया जा रहा है आईसीटी के माध्यम से, नेटवर्क बनाकर। जैसे आपने कुछ भी पढ़ाना है तो आपने स्टूडेंट्स को एक ही नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया और आप जो कुछ भी समझा रहे हैं स्टूडेंट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। ये एक सिक्योर नेटवर्क होता है, इसको कोई दूसरा नहीं चेक करेगा और आप एक ही साथ में, एक क्लिक के साथ में एक इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी देखा है हमने कोरोना के टाइम के बाद में आईसीटी का इस्तेमाल बहुत तेजी से होने लगा है। ठीक है, स्कूल्स में टीचर्स को, पेरेंट्स को कुछ कनेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आता है कंक्लूजन। अगर हम देखें आईसीटी का, तो आईसीटी हेल्प टीचर अपडेट न्यू नॉलेज। आप नए ज्ञान को सीखते हैं, नए ज्ञान को अपडेट कर सकते हैं। स्किल टू यूज न्यू डिजिटल टूल्स एंड रिसोर्सेस, आपके पास में स्किल आती है, आप नए डिजिटल टूल को इस्तेमाल करो और उसके बाद में उसको उपयोग में लेकर आओ। बिकम इफेक्टिव टीचर्स, एक अच्छे टीचर बनने का आप काम कर सकते हो। इसके बाद में टीचर ट्रेनिंग, लर्निंग प्रोसेस को भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो आईसीटी का हेल्प बहुत ज़रूरी हो गया है आज की तारीख में और इसका इस्तेमाल लगातार हम देख रहे हैं। टीचर्स इन इंडिया started using टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, लैपटॉप के माध्यम से, एलसीडी के माध्यम से। एलसीडी प्रोजेक्टर्स कैसे होते हैं, आपके सामने एक प्रोजेक्टर जैसा होता है, एक बॉक्स जो कि फोकस करता है वॉल पर। अगर आपके सामने एक स्क्रीन लगा हुआ है तो उस स्क्रीन पर आप उसे प्रोजेक्ट कर सकते हो, सिंपल कंप्यूटर को आप उसे अटैच कर सकते हो। क्लियर। डेस्कटॉप मतलब कि आपका कंप्यूटर, और एडकॉम से कर सकते हैं, स्मार्ट क्लासेस से, और मेमोरी स्टिक्स, इन सभी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ठीक है, सो वी शुड यूज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन टीचर एजुकेशन इन 21st सेंचुरी, बिकॉज न्यू टीचर्स ओनली कैन क्रिएट अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ फॉर स्टूडेंट्स। नए जो टीचर्स होंगे वो इसके माध्यम से स्टूडेंट्स का एक ब्राइट फ्यूचर क्रिएट करते हैं। और ऐसे भी जैसे जैसे समय बदलता है, चीजें बदलते हैं, क्रांति बदलती है, उस हिसाब से शिक्षा में भी परिवर्तन आने चाहिए। अगर हम शिक्षा में उसके हिसाब से परिवर्तन नहीं लाएंगे तो
पीछे रह जाएंगे। और ये जो परिवर्तन लाने की प्रोसेस है ना, इसे ये कहा जाता है नवाचार। नवाचार का अर्थ इनोवेशन, नई तकनीकों को अपने शिक्षण में लेकर आना। ठीक है, तो इनोवेशन, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे अपने आपको मॉक के बारे में बताया था, तो ये होता है MOOC, मूक जो होते हैं वो एक तरीके से ये एक कोर्सेस है जो कि क्या है, अगर बाई चांस आपकी क्लासेस छूट गई है बीच में, आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई है, तो इस तरीके से आप इसके माध्यम से अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने अपने कंफर्ट टाइमिंग में आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत नया विचार है, नया आचार है। और सोशल मीडिया के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन जो ट्रेनर्स होते हैं, जजेस होते हैं, उनके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। मोबाइल लर्निंग भी किसी का रूप है, विजुअलाइजेशन भी इसका एक रूप है। इसके बाद में है टूल किट का, रिबोटिक टूल किट का इस्तेमाल किया जाता है। 3 डायमेंशनल फोक टास्क का इस्तेमाल किया जाता है। गेम्स के माध्यम से, विजुअल लर्निंग के माध्यम से सिखाया जाता है। ये सारी चीजें जो टीचिंग में आजकल इस्तेमाल की जा रही हैं, वो यही है कि आपको नए तरीकों से, नए नवाचार के माध्यम से, इनोवेशन के माध्यम से सिखाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, थोड़ा और समझते हैं हम। ये पिक्चर आपको यहाँ पर शो हो रही है। इस पिक्चर में आप देखिए, एक व्यक्ति है जो मोबाइल से कनेक्ट कर रहा है किसी और व्यक्ति के माध्यम से, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को चेंज कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर वो देख रहा है कि बहुत एक डिजिटल टूल के माध्यम से अपनी इंफॉर्मेशन को सीख रहा है, समझ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम यही प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से सीख रहा है। तो ये सारी ये तरीके जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे, ICT का आप उपयोग कर रहे हैं अपने कामों को करने में, जो कि पूरी तरीके से नया है। ठीक है, पहले ये नहीं होता था, इसको कहते हैं इनोवेशन। ठीक ना, हमेशा जो चेंज होता रहता है उसको कहेंगे नवाचार, नयापन। ठीक है, तो इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन देखा जाए तो क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो इनोवेशन इन एजुकेशन मीन्स डूइंग व्हाट्स बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट। क्या बेस्ट है, मतलब जो पहले हम करते थे ऐसा नहीं था कि वो गलत था, लेकिन अब जैसे समय बदल रहा है तो क्या और अच्छा हम कर सकते हैं, वो हो जाएगा इनोवेशन। अब यहाँ पर इनोवेशन का मतलब केवल ये नहीं होगा कि आप सिर्फ तकनीकों के माध्यम से बदलाव करें, आप वो पॉजिटिव चेंजेस लाएं अपनी टीचिंग में जो कि आवश्यक है उन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, टीचर्स, लेसन्स, करिकुलम हैव टू बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीले होना चाहिए, जब आवश्यकता हो तो आप उन्हें बदल सके, चेंज कर सके। वी हैव टू गेट आवर स्टूडेंट्स टू थिंक एंड आस्क द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स को इस तरीके से आपको प्रमोट करना है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछें टीचर्स के साथ में। ऐसा ना हो कि वन वे ही कम्युनिकेशन हो रहा हो। टीचर्स में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टू वे कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। टीचर क्वेश्चन पूछेगा, स्टूडेंट्स आंसर देंगे, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछेंगे, टीचर आंसर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में है इनोवेशन मीन्स चेंज। मतलब एक तरीके से इनोवेशन का अर्थ क्या हो जाएगा, चेंज करना। So we have to learn that our students need more than skill, need to pass state assessment, give every spring. इसके बाद में वी हैव टू गिव देम टूल्स, मेक देम प्रोडक्टिव एंड देयर फ्यूचर करियर। स्टूडेंट्स को प्रोडक्टिव बनाना कि वो काम करें, वो काम नजर आए, उनके फ्यूचर करियर को एक दिशा देना, तो उसके लिए भी आवश्यक होता है। ठीक है, यूनेस्को ने बताया है, कम्युनिकेशन यूनेस्को जो है कमीशन ऑन एजुकेशन 1972 में उन्होंने ये डिक्लेयर किया, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट्स पर्पस इज टू एस्टेब्लिश अ लर्निंग सोसाइटी। ठीक है, स्टूडेंट जो टीचिंग है वो क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप जिंदगी में जब से जन्म लेते हैं, जब तक आपकी मृत्यु होती है, तब तक आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसका पर्पस है एस्टेब्लिश करना एक लर्निंग सोसाइटी को, एक ऐसी सोसाइटी को बनाना जो कि सीखने के लिए हमेशा तैयार हो। अ सोसाइटी दैट इज अ सोसाइटी नोन हाउ टू लर्न। एक ऐसी सोसाइटी जो जानती हो कि कैसे सीख सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से हमें बढ़ना है, और कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने आप को भी और सोसाइटी के अदर जो चीजें होती हैं उनको भी। itself to need of ever changing world। ठीक है, इस दुनिया को पूरी तरीके से हम बदल सकते हैं।
तो नेक्स्ट आता है हमारा इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 1986 की थी। ठीक है, तो इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो इनोवेशन है उसको बहुत बढ़ावा दिया गया था। इसमें इन्होंने ये कहा था, द स्टेटस ऑफ टीचर रिफ्लेक्ट टू द सोशियो कल्चर, मतलब जो स्टेटस होता है टीचर का वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को। और इसके बाद उन्होंने ये बताया था कि सोसाइटी एंड पीपल, ठीक है, कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर। मतलब अगर आप सोसाइटी की बात करते हैं, टीचर्स की लोगों की बात करते हैं, वो उनका जो पोजीशन है वो राइज करता है, मतलब बढ़ता है। किसके थ्रू बढ़ता है? उनकी टीचर, उनकी शिक्षकों के द्वारा। तो गुड टीचर कैन बी प्रोड्यूस ओनली व्हेन वी हैव गुड इफेक्टिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब टीचर जो है वो क्या करेगा, उस प्रोग्राम के तहत ही कार्य करेगा जो उसे दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं जो टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो एक त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। त्रिमुखी प्रक्रिया का के अंतर्गत होता है, एक होता है आपका टीचर, दूसरा होता है स्टूडेंट, और तीसरा होता है वो करिकुलम, वो सिलेबस जो आपको उन्हें पढ़ाना है। तो जब ये प्रक्रिया अच्छी नहीं होगी तो जो कम्युनिकेशन है वो उतना बेटर नहीं हो पाएगा जितना कि होना चाहिए। तो उसे समय समय पर इम्प्रूव करना, समय समय पर उसमें नई चीजों को डालना, नई चीजों को इनोवेट करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन। तो किस तरीके से टीचर एजुकेशन की प्रोग्राम में इनोवेशन लाने की कोशिश की गई। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, 2009 अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी, अगर उसकी बात करें 2009 की बात करें तो इसमें इन्होंने ये बोला, टीचर नीड टू बी प्रिपेयर्ड इन द रिलेशन टू नीड्स एंड डिमांड। मतलब टीचर को किस तरीके से अपने लेक्चर को प्रिपेयर करना चाहिए कि किस चीज की नीड है और किस चीज की डिमांड की जा रही है, आवश्यकता किस चीज की है और किस चीज को बार बार उनसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में नीड्स एंड डिमांड अराइजिंग इन द स्कूल कॉन्टेक्स्ट, स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो किस चीज की आवश्यकता महसूस की जा रही है। टू एंगेज with the question of school knowledge and the learner and learning process, लर्नर और लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह से क्वेश्चंस बनाने हैं, किस तरह से प्रोग्राम बनाना है, इसके बारे में टीचर्स को सोचना चाहिए, अपना कॉन्टेक्स्ट तैयार करना चाहिए। द एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्कूल सिस्टम फ्रॉम द टीचर, एक टीचर के साथ में अगर कोई स्कूल देखा जाए तो किस तरीके से उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, क्या वो पूछता है टीचर से। तो क्या है, चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप अपने आप को रिजिड मत बनाइए, आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए, समय के अनुसार अपने आप को समय समय पर बदलते रहना आवश्यक होता है। रिस्पॉन्डिंग द ब्रॉडर सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑफ द सोसाइटी। जिस प्रकार से समाज में चाहे तो इकोनॉमिक स्तर पर चाहे सामाजिक स्तर पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने को भी बदलें और जो पॉजिटिव चेंजेस हैं उसे एक्सेप्ट करें। इसके बाद ऑन दिस बैकग्राउंड ऑफ द डिमांड, the expectation from the school and society, teacher education program need to be strengthened। मतलब टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को शक्ति देने की आवश्यकता है। ऑल द आस्पेक्ट एडिंग इनोवेटिव आइडियाज एंड प्रैक्टिस, ऑल द आस्पेक्ट मतलब जो आस्पेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, आइडियाज देते हैं, इनोवेटिंग आइडियाज, और प्रैक्टिस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन। तो इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन की बात इसमें कही जाए, इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज। आप नए आइडियाज को इम्प्रूव करें, इंट्रोड्यूस करें, एंड प्रैक्टिस टू इनहेंस द क्वालिटी, एंड कोशिश करें कि जो भी आपकी टीचिंग की जो प्रोसेस है उसको आप समय समय पर इम्प्रूव करें। ठीक है, और क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। टीचिंग ट्रेनिंग डेवलपमेंट, जो ट्रेनिंग के कोर्सेस होते हैं उसको डेवलप करने की कोशिश करें। जैसे कि आप जानते हैं पहले होता था बीएड का प्रोग्राम जो होता था वो 1 साल का ही होता था, 1 साल का, फिर उसे 2 साल का किया गया। क्यों 2 साल का किया गया? क्योंकि ये बात कही गई थी कि भाई उन्हें ज्यादा समय चाहिए, 1 साल का समय काफी नहीं होता है। फिर 2 साल का बीएड प्रोग्राम किया गया। अब इसे बढ़ाकर आईटीईपी प्रोग्राम के तहत ये 4 साल का किया जा रहा है, जिसमें ये बात कही जा रही है कि आप 12th के बाद ही सीधे अगर आप टीचर लाइन में जाना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप 12th के बाद ही जिस तरीके से आईआईटी या फिर आईआईएम में एडमिशन लेते हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, वैसे ही आप टीचिंग कोर्सेज में एडमिशन लें, ताकि आप बहुत अच्छे से शिक्षण की जो गतिविधियां हैं उसे सीख सकें, शिक्षण शास्त्र आप सीख सकें, टीचिंग मैथड सीख सकें।
क्लियर। तो समय समय पे इसे बदला जाता है। अब आता है डेफिनेशन ऑफ इनोवेशन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, इट इनकरेज एजुकेटर टू थिंक डिफरेंटली। मतलब एक टीचर है, टीचर कहा जाए, एजुकेटर कहा जाए, जो शिक्षा दे रहा है, उसको ये बात कही जाती है, इनकरेज किया जाता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। मतलब थोड़ा सा जो कही जा रही हैं चीजें ट्रेडिशनल वे में की जा रही हैं, उससे आप थोड़ा डिफरेंटली सोचें। फाइंड क्रिएटिव सॉल्यूशन टू एजुकेशनल चैलेंजेस। आपके सामने जो एजुकेशनल चैलेंजेस आते हैं उसकी क्रिएटिव सॉल्यूशन आप निकालने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ में लग सके और अपने आप को जुड़ा हुआ फील करें। नेक्स्ट आता है नीड क्या है, क्यों, किस चीज की आवश्यकता क्या है इनोवेशन की। तो यहाँ पर आता है द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग द साइंटिफिक एडवांसमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ये अब देखिए वर्ल्ड वाइज अगर हम बात करें कि ग्लोब जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया में अगर हम बात कर लेते हैं, एक बात हो जाती है स्टेट, जैसे आपको मालूम है ना कि स्टेट बोर्ड होता है। स्टेट बोर्ड क्या होता है, केवल एक स्टेट तक सीमित होता है। फिर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं जो कि क्या करता है, एक ऑल ओवर इंडिया में होता है। फिर आईसीएसई बोर्ड होता है जो कि आपका इंटरनेशनल स्कूल के लिए होता है। इसी तरीके से एक आईबी बोर्ड होता है जो कि इंटरनेशनली काम करता है। तो जब हम बात कर रहे हैं एजुकेशन को इम्प्रूव करने की, तो हम ये देखें कि किस तरीके से आप उसमें लैंडस्केप परिवर्तन ला सकते हैं। साइंटिफिक होना चाहिए, एडवांस उसको लाना चाहिए करके, ग्लोबलाइजेशन मतलब और पूरे ग्लोब में देखा जाए किस तरीके का एजुकेशन अभी ट्रेंड में चल रहा है, उस तरह से आप अपने आप को भी ऑर्गेनाइज करें, उसमें नवाचार या फिर नई जो चीजें हैं उसको डालें, और जो पुरानी हो गई अननेसेसरी हम उसे ढोते चले जा रहे हैं सिलेबस में, तो उसको हटा दें, ठीक है। नेक्स्ट आता है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द क्वालिटी ऑफ टीचर। टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से आप बात समझ रहे हैं ना, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम वही है जो एक टीचर बनने के लिए आवश्यक होता है। जैसे कि आप बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं या डीएलएड करते हैं, वो जो प्रोग्राम है वो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत आते हैं। तो एक क्रूशियल रोल अदा करता है कि आप टीचर कैसे बनाने वाले हैं, ठीक है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड continuous professional development are essential for educator to adopt to evolving social needs and technologies, ठीक है। आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के लिए जरूरी है कि आप सोशल नीड को देखते हुए टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करें। इनोवेटिव प्रैक्टिस की बात करें की जाए तो क्या क्या प्रैक्टिस होते हैं, तो यहाँ पर प्रैक्टिस होते हैं कैसे, मैथोलॉजी, करिकुलम, रीच, मैथोडोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है, वो प्रोसेस जिससे आप मेथड जो होते हैं सीखने के, उनको पूरी प्रोसेस को आप समझें, ठीक है। करिकुलम मतलब कि आपकी पाठ्यचर्या, रिसर्च मतलब लगातार अनुसंधान करना, और इवेल्युएशन का मतलब होता है आप जो जिस तरीके से कॉपियां चेक करते हैं, निरीक्षण करते हैं, रिजल्ट्स बनाते हैं, वो सब इवेल्युएशन के अंतर्गत आता है। तो इनोवेशन इन सभी में आवश्यक होता है। तो स्कूल क्लस्टर का मतलब होता है झुंड। तो कोलैबोरेटिव नेटवर्क ऑफ स्कूल वर्किंग टुगेदर इम्प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए कोलैबोरेटिव नेटवर्क की आवश्यकता होती है। फील्ड बेस्ड ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। स्कूल सेल्फ रिव्यू एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है कि स्कूल अपना रिव्यू करे, उसके बाद हिसाब से जैसी डेवलपमेंट की आवश्यकता है वो डेवलप करे। डिस्टेंस लर्निंग मैथड, मान लेते हैं आप ऐसी जगह पर हैं जहां स्कूल की और कॉलेजेस की सुविधाएं नहीं है, तो आप डिस्टेंस लर्निंग जो होती है, जो दूरस्थ शिक्षा होती है, उसके माध्यम से भी आप अध्ययन कर सकें। और विजिटिंग एडवाइजर का मतलब होता है कई बाहर से टीचर्स बुलाए जाते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं उनके बारे में एडवाइस देने के लिए, उनमें पढ़ाने के लिए। अब लर्निंग यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन कौन सी बातें आ जाती हैं, तो लर्निंग आउटकम कौन कौन से आ सकते हैं, डिफाइन इनोवेशन, इसके बाद में एक्सप्लेन नीड इनोवेटिव प्रैक्टिस, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इनोवेशन प्रैक्टिस, इसके बाद में एक्सप्लेन रोल ऑफ टीचर एजुकेटर एंड इम्प्लीमेंटिंग इनोवेटिव प्रैक्टिस, लिस्ट ऑफ शेप इम्प्लीमेंटिंग इनोवेटिव प्रैक्टिस। यहाँ पर ये सारी चीजें हैं जो कि आवश्यक हैं टीचिंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए। आउटकम्स का मतलब क्या हो जाता है, मान लेते हैं आपने एक सेशन में, मतलब एक साल का जो पूरा समय होता है उसमें आपने टीचिंग किया, उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं
जो रिजल्ट्स आते हैं वही आपके कहलाते हैं आउटकम्स। अब वो रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आपने साल भर किस तरीके से पढ़ाई करवाई है। तो लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, आपने किसी बच्चे को सिखाने की कोशिश की, उसके बाद उससे जो एग्जामिन उसका किया जाता है उससे कितना समझ में आया नहीं आया, इससे पता चलता है आपने किस तरह से उसे पढ़ाया। ठीक है, तो अगर आप अलग अलग तरीके के इनोवेटिव आइडियाज से उसे पढ़ाएंगे तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट उसके अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है इसी में इनोवेटिव अप्रोच ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग। प्रैक्टिस टीचिंग का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस टीचिंग जो होती है वो क्या है, आपका जब आप बीएड प्रोग्राम के अंतर्गत होते हो तो आपको कुछ दिन का समय दिया जाता है, लगभग जैसे 40 दिन का समय दिया जाता था, जिसमें आपके लिए टाइम दिया जाता था कि आप जाएं और स्कूल का रियल लाइफ एक्सपीरियंस लें, बच्चों को पढ़ाएं, एक लेसन प्लान पहले से आप तैयार करके जाएं, उसके तहत आप पढ़ाएं। तो टीचिंग जो प्रैक्टिस टीचिंग है उसको इम्प्रूव करना, जिसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है माइक्रो टीचिंग, सिमुलेशन, ऑर्गेनाइजिंग, इंटर्नशिप, है ना, ब्लॉक टीचिंग, छोटे छोटे से ब्लॉक्स में जाकर टीच करना, ये सारी ही चीजें जो होती हैं, इवेल्युएशन करना, मूल्यांकन करना स्टूडेंट्स का। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल, अब यहाँ पर GSH EB ये क्या है, गुजरात सेकेंडरी बोर्ड है, CBSE आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, IB आपका इंटरनेशनल बोर्ड है, तो इन सारी चीजों का भी एक्सपीरियंस लिया जाता है। अब अगर हम एक नज़र डाल लेते हैं जो आपके इनोवेटिव आइडियाज, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो टीम टीचिंग मतलब ग्रुप में बच्चों को पढ़ाना, ICT बेस्ड टीचिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग, वर्कशॉप टीचिंग, सेमिनार डिस्कस करना, एजुकेशनल फील्ड ट्रिप पे आप बच्चों को ले जा सकते हैं, एक्शन रिसर्च करना जिसमें कि आप चेक करें कि बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, प्रोजेक्ट उन्हें दें, प्रोजेक्ट वर्क करवाएं आप। ठीक है, ई लर्निंग को बढ़ावा दें ताकि उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जा सके, इंक्रीजिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड मास मीडिया, आप उनके मतलब कम्युनिकेशन नेटवर्क को इम्प्रूव करें, किसके थ्रू आप इम्प्रूव करेंगे, ई लर्निंग के थ्रू, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, ICT को यूज करने के थ्रू आप कर सकते हैं, ट्रेनिंग थ्रू टेली कॉन्फ्रेंसिंग, आप बहुत दूर बैठे हुए किसी टीचर्स के माध्यम से भी उसको उन्हें पढ़ाया जा सकता है, कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शंस, जो कंप्यूटर असिस्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को वो भी आप दिखा सकते हैं, कंप्यूटर मर्ज मैनेज इंस्ट्रक्शंस ये भी होता है, कंप्यूटर बेस्ड मल्टीमीडिया और इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन और इंटरेक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सभी के थ्रू आप इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी टीचिंग में। पीयर ग्रुप इवेल्युएशन जिसमें बच्चों को दिया जाता है, जैसे 2 स्टूडेंट्स हैं, इसको कहा आप इनकी कॉपी को चेक करें, इसको कहा आप इनकी कॉपी को चेक करें। ठीक, इसी तरीके से क्लासरूम के सभी बच्चों को एक दूसरे को इवेल्युएट करने के लिए बात कही जाती है ताकि स्टूडेंट्स एक दूसरे की कमियों को भी देख सकें, उनसे डिस्कस भी कर सकें। फिर कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये सतत व्यापक मूल्यांकन होता है, जो कि क्या होता है कि आप हर मंथ में स्टूडेंट्स की कुछ एक्टिविटी के माध्यम से, असाइनमेंट्स के माध्यम से, उनकी अटेंडेंस के माध्यम से उनको मूल्यांकन करते हैं और उसका रिजल्ट जो होता है वो बाद में ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाता है कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस होती है, इसलिए इसको सतत व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। सेमेस्टर सिस्टम मतलब कि साल को आपने 2 भागों में विभाजित कर दिया, फर्स्ट सेमेस्टर और दूसरा सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, जिससे कि बच्चों का सिलेबस थोड़ा कम हो जाता है और उसके बाद उसे कम सिलेबस का एग्जाम देना होता है। ग्रेडिंग सिस्टम, मार्किंग सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करके ग्रेडिंग सिस्टम में जाए ताकि स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है उन्हें ज़्यादा परेशान न करे, इम्प्रूवमेंट उसमें ज़्यादा हो सके। ठीक है, वाइवा मतलब होते हैं क्वेश्चनिंग करना और पूछना। फिर CBCS सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसमें स्टूडेंट्स को ग्रेड पॉइंट एवरेज दिया जाता है, ग्रेड पॉइंट के हिसाब से मार्क्स दिए जाते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल इवेल्युएशन मतलब कुछ ऐसा इवेल्युएशन हो जो फॉर्मली हो, जो बाद में एग्जाम लेके किया जाता है, कुछ इनफॉर्मल इवेल्युएशन हो जो ऐसे ही बातचीत करके ऑब्जर्वेशन के थ्रू स्टूडेंट्स का लिया जाता है। इसके अलावा इनोवेटिव स्पेशल एरियाज में देखा जाए तो क्या है, लाइफ स्किल एजुकेशन, इसके कंस्ट्रक्टिविज्म, संज्ञानात्मक सोच को इम्प्रूव करना, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, योगा एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, एडवांस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें इनोवेटिव आइडियाज के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके साथ साथ में
टीचिंग स्किल को देखना, तो इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ स्किल, इंटीग्रेशन ऑफ पेडागोजिकल स्किल, मतलब शिक्षा किस तरह से आपको पढ़ाना है इसके बारे में आप सीखें। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को इम्प्रूव करें, बहुत तेजी से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आप कैपेसिटी को इम्प्रूव करें। फिर उसके बाद में पर्सनलाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, स्पेशलाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, आईसीटी मेडिएटेड एजुकेशन, ये सभी चीजें जो हैं वो इनोवेटिव आइडियाज के तहत ही जोड़ी जाती हैं। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं चॉइस ग्रेडेड सिस्टम है, पहले नंबर सिस्टम था, अब ग्रेड पॉइंट में रिजल्ट आता है ना, तो ये है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एग्जामिनेशन पेपर, फिर डबल वैल्यूएशन हो जाता है, टोटल इंटरनल कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, रिसर्च थ्रू नोबल अप्रोचेस, होलिस्टिक अप्रोचेस। तो ये सब कुछ इनोवेटिव आइडियाज के तहत ऐड किए जाते हैं किसमें, आपके टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में, एजुकेशन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं बैरियर्स की, कि रुकावट कहाँ पर है। बैरियर्स का अर्थ क्या हो जाता है, आपकी रुकावट। रुकावट का अर्थ समझते हैं ना क्या है, जैसे हम स्मूथली एक रोड में जा रहे हैं और यहाँ पर एक इतना बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ गया, तो आपको यहाँ से स्पीड को कम करना पड़ेगा, फिर इसको क्रॉस करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ये क्या है, रुकावट है। ठीक है, तो क्या चीज है जो इनोवेटिव आइडियाज को रोकने के लिए मजबूर कर देती है, रोकने के लिए दिखा देती है। तो देखिए आप ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये एक रेगुलर टीचिंग से कुछ ऐसा है, कुछ एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या होता है, क्या होता है, सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कि भाई पैसे हों। तो अगर फंड नहीं है, या इसको अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात की जा रही है, गवर्नमेंट संस्थाओं की बात की जा रही है, तो गवर्नमेंट अगर फंड जारी नहीं कर रही है, तो आप कैसे ये सारे जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको आप अपने स्कूल में, अगर अपने इंस्टीट्यूशन में आप डालेंगे, नहीं हो पाएगा ना। प्राइवेट है तो प्राइवेट में भी बहुत सारी दिक्कतें होती है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है फंड मैनेज नहीं होना। ठीक है ना, ताकि उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं हो पाता है, लेबोरेटरीज नहीं बन पाती, इक्विपमेंट नहीं मिल पाते हैं, मैन पावर की कमी हो जाती है। टीचर की रिक्वायरमेंट है 32 और सिर्फ 2 टीचर्स आपका पूरा इंस्टीट्यूशन रन कर रहे होते हैं, तो कैसे काम चलेगा, कैसे इनोवेशन आएगा। ठीक है ना, तो ये बैरियर का काम करते हैं। इसके साथ साथ में एजुकेटर नॉट बी एबल टू इम्प्लाई इनोवेशन, बहुत सारे एजुकेटर्स जो हैं वो जो इनोवेशन है उसको एम्प्लाई ही नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बेकार समय की बर्बादी होगी, उन्हें करिकुलम अपना पूरा करना होता है। इसके बाद मैनी टीचर एजुकेटर आर नॉट अवेयर द मॉडर्न ट्रेंड इन देयर फील्ड, बहुत सारे जो टीचर्स एजुकेटर्स होते हैं वो ट्रेंड से अवेयर ही नहीं होते, वो जानते ही नहीं है कि क्या क्या ट्रेंड में चल रहा है, उसमें हमें किस तरीके से अपने आप को भी लेकर आना है, नहीं जानते और जानने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। ठीक है, समटाइम टीचर्स एजुकेटर आर नॉट विलिंग टू प्रैक्टिस न्यू आइडियाज एंड मोटिवेशन ऑफ दिस, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो नहीं चाहते, सोचते हैं जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहे, तो क्या जरूरत है नई चीजों को लाने में, जब ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला हमारे सामने है, स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आते हैं, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो नई नई चीजों को डालने की क्या आवश्यकता है। देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम एंड एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दे वर्क रिजिड फ्रेमवर्क। ये भी बात है कि बहुत सारे हमारे जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो इतने रिजिड हैं कि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है करिकुलम को चेंज करने की। ठीक है, करिकुलम को इम्प्रूव करने की, अपडेट करने की, इसकी वजह से वो जैसा कि सपेटा फॉर्मूला है उसी के अंतर्गत काम करते हैं, तो इनोवेशन का काम नहीं हो पाता है। प्रोफेशनल राइवलिटीज, यहाँ पे राइवलरीज होती है, लैक ऑफ कोऑपरेशन, लोग आपस में एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट नहीं करते हैं, एजुकेटर एंड लैक ऑफ एक्सपर्टीज आर सम फैक्टर्स आर प्रोवाइडिंग इनोवेटिव प्रिवेंटिंग इनोवेशन इन एजुकेशन। ये सारी चीजें जो हैं वो प्रिवेंट करती हैं आप उसको इनोवेशन को लेकर आने। ठीक है, पीपल टीचर आर नॉट हैविंग रिक्वायर्ड एप्टीट्यूड एज वेल एज द एटीट्यूड टू गिव डिजायरेबल आउटपुट, दे एंटर्ड द सिस्टम जस्ट टू हैव डिग्रीज। कई सारे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में बहुत बड़ी विडंबना है ये कि अगर आप टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात करें, बहुत सारे, ऐसा नहीं है किसी एक बात कर रहे हैं, जो बीएड का प्रोग्राम है चाहे कुछ भी, लोग क्या सोचते हैं यार वैकेंसी निकलने वाली है, कहीं पर
टीचर की वैकेंसी होगी तो हम क्या करते हैं, बीएड कर लेते हैं। और बीएड कॉलेजेस तो इस तरीके से होते हैं कि उनमें कहीं जाना वाना तो पड़ता नहीं, अटेंडेंस का अरेंजमेंट कर लेंगे और उसके बाद फिर हमारा काम चल जाएगा। वो सिर्फ डिग्री चाहते हैं कि भाई जब कोई जॉब निकलेगी तुम्हारे पास डिग्री होगी। तो इस तरीके का जो आइडिया है या इस तरीके का जो एप्टीट्यूड है स्टूडेंट टीचर का, वो ही इनोवेशन को डिनाई करता है कि वो सोचता है कि किसी की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है ना। तो कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए, इसका मतलब है कि आप भी कहीं ना कहीं टीचर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये विषय रहा होगा। ठीक है, कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको ये जो वीडियो है इसका पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। साथ ही साथ में हमारे एप्लीकेशन के फ्री वाले सेक्शन में भी मैं ये सारे पीडीएफ डाल देती हूँ, तो वहां भी आप चेक कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा था कि मैम ये जो आप पढ़ाते हैं इसके नोट्स हमें मिल जाएंगे। तो नोट्स मैंने आपको बताया है कि आप हमारे एप्लीकेशन में जाएंगे, आपको फुल लेंथ नोट्स भी मिल जाएंगे, पूरा पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, जिससे आप परचेस कर सकते हैं बहुत ही कम दामों में। नहीं तो मैंने यूनिट वाइज भी नोट्स डाल रखे हैं, सिर्फ 50 रुपीज में आप एक यूनिट के पूरे कंप्लीट नोट्स खरीद सकते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। तो जैसी आपकी आवश्यकता उस हिसाब से आप ले लें। आपको सारी यूनिट के नहीं चाहिए, किसी एक एक यूनिट के चाहिए तो आप एक एक यूनिट के ले लीजिए, कंपाइल वे में चाहिए तो आप कंप्लीट ले सकते हैं, जैसी आपकी आवश्यकता वैसे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ पाया, और अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हमें सपोर्ट करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ लेकिन आपका सपोर्ट उतना नहीं मिलता है, तो चैनल ग्रो नहीं कर पाता है। इसलिए आप मेरी हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हर एक स्टूडेंट जो मुझे देख रहा है वो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करने के साथ साथ में कम से कम 4 लोगों को जरूर शेयर करें, ताकि हमारा ये जो परिवार है वो बढ़े, और बढ़ने के साथ साथ में मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब्स करें और उसके साथ साथ में ज्वाइन भी करें हमें, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए